दोस्तों एक 40 साल की महिला आए दिन अपने प्रेमी को घर बुलाती थी, उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम किया करते थे। और फिर इसी तरीके से एक दिन जब रात के तकरीबन 10 बजता है तो महिला अपने प्रेमी को फोन करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। उसका जो प्रेमी होता है इस महिला के घर पे आता है और इसके बाद दोस्तों पहले तो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं और पति पत्नी के जैसा संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस महिला को लग रहा था कि उसकी बेटी सो रही है, लेकिन उस दिन दोस्तों उसकी बेटी सोई नहीं थी बल्कि वो जाग रही थी और अपने माँ को इस पूरे करतूत को उसके जो माँ का प्रेमी था उस दोनों के सारी चीजें करते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। जब उसके माँ को लगता है कि उसकी बेटी सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी और हम दोनों को ये सारी चीजें करते हुए देख रही थी, हम दोनों को ये सारी चीजें करते हुए वो देख ली है। इसके बाद दोस्तों उस माँ ने अपने बेटी के साथ जो करती है, वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला दुनिया के कोई भी माँ अपने ही बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया और इसी जिला में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था प्रेमावती। दोस्तों जो प्रेमावती थी उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास थी और उसके परिवार में, उसके घर में उसके अलावा सिर्फ उसकी एक 13 साल की बेटी रहा करती थी जिसका नाम सीमा था। दोस्तों जो महिला थी उसका जो पति था वो मुंबई में रहा करता था, वहां मेहनत मजदूरी करता था ताकि उससे अपने बीवी बच्चों के जरूरतों को पूरा कर सकते। वहां से जो पैसा आता था उसी पैसा थे जो महिला थी प्रेमावती वो अपनी भी जरूरत को पूरा करती थी और उसकी जो बेटी थी उसकी भी जरूरतों को पूरा करती थी। उस पैसा से उसकी हर जरूरत तो पूरा हो जाती थी, लेकिन उसकी जो शारीरिक भूख थी वो पूरा नहीं हो पा रहा था और इसी शारीरिक भूख को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति होता है अंजनी, उससे वो प्रेम करने लगती है। उस अंजनी को आए दिन अपने घर पे बुलाती थी और उसके साथ घंटों घंटों तक वक्त बिताती थी। दोनों एक दूसरे के साथ रंगरलियां मनाती थी, दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम किया करते थे। वो जो महिला थी उससे लग रहा था कि इस बारे में कोई नहीं जानता है, सिर्फ हम जानते हैं या फिर जो मेरा प्रेमी है अंजनी उससे पता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उसके मोहल्ला में हर किसी को पता चल जाता है। उसके मोहल्ला में अब जो प्रेमावती होती है और उसका जो प्रेमी होता है उस दोनों को चर्चाएं होने लगती है, लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं और धीरे धीरे दोस्तों ये बात उसकी जो बेटी होती है 13 साल की उस सीमा को पता चल जाता है। सीमा जब इस बात को सुनती है तो उन्हें लगता है कि लोग जो कर रहे हैं, अगर वास्तव में मेरी माँ ऐसा कर रही होगी तो फिर मेरे पापा को धोखा दे रही है, वो बहुत गलत कर रही होगी। और इसके बाद दोस्तों वो अपने माँ का निगरानी करने लगती है। वो जानना चाह रही थी कि आखिर वास्तव में उसका माँ है उसका उसके साथ गलत संबंध है या नहीं है। और फिर इसी तरीके से वो जानने का कोशिश कर रही थी और फिर एक दिन जब रात के तकरीबन 10 बजता है तो उसकी जो माँ होती है उससे लगता है कि उसकी बेटी सो गई है। उसकी माँ अपने प्रेमी को फोन करती है और उसे अपने घर पे बुला लेती है। उसका जो प्रेमी होता है इस महिला के घर पे आता है और इसके बाद दोस्तों वो दोनों पहले तो प्यार भरी बातें करते हैं और फिर देखते ही देखते उसका जो प्रेमी होता है अपने प्रेमिका को, यानी जो महिला होती है प्रेमावती, उसे गलत तरीका से छूने लगता है। जिस तरीके से वो छू रहा था, जिस तरीके से उसे टच कर रहा था, ये जो सीमा होती है उसकी बेटी होती है वो साफ साफ समझ जाती है कि लोगों में जो चर्चा हो रही है, लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। मेरे माँ को जो व्यक्ति है इसके साथ गलत संबंध है। और इसके बाद दोस्तों वो लड़की सारी चीजों को देख रही होती है, वो मन ही मन सोच रही थी कि मेरे माँ का जो काली
करतूत है मैं लोगों को सामने जरूर लाऊंगी। इधर जो उसकी माँ थी उसे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी जाग रही है, और इसके बाद दोस्तों दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं और पति पत्नी के जैसा संबंध बनना शुरू कर देते हैं। उसकी जो बेटी थी सीमा इस सारी चीज़ों को अपने आंखों से देख रही थी। कुछ देर तो चुपचाप इस सारी चीज़ों को देखती है, लेकिन जब उसे सब अच्छा नहीं लगता है, वो इस सबसे तंग आ जाती है, तो अपने कमरे से बाहर निकलने का सोचती है। वो जो अपने गेट के पास जाती है और दरवाजा खोलती है, तो उसकी जो माँ होती है वो समझ जाती है उसकी बेटी थी वो सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी और हम दोनों को सारी चीज़ें करते हुए देख चुकी है। और इसके बाद दोस्तों उसकी माँ तुरंत अपने बेटी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या हुआ। तो उसकी जो बेटी होती है अपनी माँ को भला बुरा सुनाने लगती है, अपने माँ को कहती है कि तुम जो कर रही हो मैं लोगों को बता दूंगी, मैं पिताजी को बता दूंगी और तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी कि तुम मेरे पिताजी को धोखा दे रही हो। जो महिला होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है कि अगर वास्तव में लोगों को बता देगी तो मेरी पूरे तरीके से बदनामी हो जाएगी। अगर कहीं अपने बाप को बता दी यानी मेरे पति को बता दी तो मुझे मार ही डालेंगे। इसके बाद दोस्तों अपने बेटी को बहुत समझाती है, उसे किसी तरीके से चुप कराने का कोशिश करती है। उसे कहती है कि तुम्हें बात किसी को नहीं बताना, लेकिन दोस्तों जो लड़की थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी माँ उसे लगातार समझा रही होती है, लेकिन लाख समझाने के बाद भी जब उसकी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो धीरे धीरे दोस्तों वो जो महिला होती है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने बेटी को भी उस कमरे में लेकर जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि जो तुम मेरे साथ करते हो वही सारी चीज़ें इस लड़की के साथ भी करो, तुम इसके इज्जत को लूट लो। और उसका जो प्रेमी होता है इसके बाद दोस्तों उस लड़की पे टूट पड़ता है। वो लड़की रहम का भीख मांगने लगती है, वो चीखती है, चिल्लाती है और अपने माँ से गुजारिश करती है कि माँ तुम इसे रोक दो, ऐसा मेरे साथ मत करो। लेकिन दोस्तों जो उसकी माँ थी उसे अपने बेटी पे थोड़ा भी रहम नहीं आता है। उसके सामने ही उसका प्रेमी था इस लड़की के साथ दरिंदगी करता रहता है और उसकी माँ थी इस सारी चीज़ों को करते हुए देख रही थी। उसको थोड़ा भी तरस नहीं आता है, अपने बेटी पर रहम नहीं आता है। कोई 40 साल का व्यक्ति इस लड़की के साथ ऐसा कर रहा होगा तो इस पे क्या बीत रही होगी। उसकी जो माँ थी इस सारी चीज़ों को अपने आंखों के सामने ही देखती रहती है और उसके बेटी के साथ ये सारी चीज़ें हो रहा होता है। और इसके बाद दोस्तों वो तीनों इस चीज़ को दबा देते हैं, लेकिन जैसे ही तकरीबन 1 महीने का वक्त बीतता है वो जो लड़की होती है उसके पिताजी मुंबई से घर पे आते हैं। जब उसके पिताजी घर पे आते हैं तो देखते हैं कि जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा उदास रह रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अपने बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जब इस तरीके के बात वो लड़की अपने पिता के मुंह से सुनती है तो खुद को रोक नहीं पाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए अपने पिताजी को सारी बात बता देती है कि कैसे कैसे उसके माँ ने उसके साथ क्या करवाई थी, अपने प्रेमी के साथ वो क्या करती है और लगभग 1 महीना से उस लड़की के साथ क्या करवा रही है। अब जैसे इस बात को उस लड़की का पिता सुनते हैं तो उसका तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में उसकी पत्नी का जो प्रेमी होता है उसका जान लेने का ठान लेता है। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है वो अपने पिता को कहती है कि जो मेरे माँ का प्रेमी है वो तो इसमें दोषी है ही, लेकिन उससे बड़ा भी दोषी मेरी माँ प्रेमावती है, जो खुद तो उस प्रेमी को बुलाकर ये सारी चीज़ें करती ही थी और साथ ही साथ अब वो मेरे साथ भी ऐसा करवाती थी। इसलिए उसके प्रेमी से बड़ा सजा भी मेरी माँ को मिलना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों उसके पिताजी होते हैं, कहते हैं कि तुम ठीक कर रही हो और उस लड़की को लेकर के नज़दीकी थाने में चले जाते हैं। और थाने में जा करके उस लड़की का जो माँ होती है प्रेमावती और जो प्रेमावती का प्रेमी होता है अंजलि, उस दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला के जांच पड़ताल करते हैं और इसके बाद दोस्तों जो प्रेमावती होती है और उसका जो प्रेमी होता है अंजलि, उस दोनों पर बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उस दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब कानून तय करेगी कि उस दोनों को कौन सी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर ऐसे ऐसे माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनने
करने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।